इमाम कासिम ने उसको भी कत्ल किया और उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया। अब अरसद पहलवान ने जैसे ही देखा कि मेरे 4 बेटे गए मुकाबले में और चारों को इसने कत्ल कर दिया, चारों को इसने जहन्नम में पहुंचा दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब अरसद पहलवान बौखला गया, शेर की तरह दहाड़ता हुआ, हाथी की तरह चिंगारता हुआ मुकाबले के लिए आगे बढ़ता है। जो अभी मुकाबले में जाना नहीं चाहता था, जो मुकाबले में जाने को तौहीन समझता था, अब ये मुकाबले में जाने के लिए उतावला हो गया, बेचैन बेकरार हो गया। अब मुकाबले के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही हजरत कासिम के करीब में हुआ तो अरसद पहलवान जो कई सौ पहलवानों से कई पहलवानों से अकेले लड़ने की ताकत रखता था, वो अरसद पहलवान पहुंचा मुकाबले में। मेरे प्यारे अजीजों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जंग के मैदान में धोखा देना ये कोई गुनाह नहीं, बुरा नहीं है। इमाम कासिम के करीब में जैसे ही हुआ ना, अब मुकाबला करना चाहता था, बात करना चाहता था। मेरे आका इमाम कासिम ने कहा, ऐ अरसद पहलवान, मैं तो तुझे बड़ा बहादुर समझता था, मैं तो तुझे बड़ा ताकतवर समझता था, मैं तो तुझे बड़ा दानिशमंद समझता था, लेकिन आज मुझे पता लगा कि तुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। अरसद पहलवान ने कहा, तो क्या हुआ? कहा, अरे तुझे तो अपने घोड़े की सीन भी कसना नहीं आती है। उसने जैसे ही अपने घोड़े की सीन को देखा, इमाम कासिम ने एक बार किया था और इतने बड़े पहलवान को फिर नार कर जिंदाबाद, बहुत अच्छे, इतना बड़ा पहलवान। लोग आज बयान करते हैं कि बड़ी दर्दनाक शहादतें हुई, वाकई हुई दर्दनाक शहादतें, लेकिन उसके साथ इन अली के घर वालों की जरा बहादुरी भी तो बताओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और एक बात और याद रखना, आज कुछ मौलवी ये कहते कि हुसैन पाक के ताल्लुक से बयान करने वाले कुछ मुकर्रिर रो रो करके बयान करते, ये नहीं होना चाहिए। और मैं कहता हूँ गमे हसनैन में आंसू बहाना काम आएगा, हुसैनी जिक्र भी लब पर सजाना काम आएगा, लेकिन सिर्फ आंसू बहे, ये दिल रोए, ये आंख रोए, जबान खामोश हो। अगर जबान बोले तो अल्लाह की पाकी बोले, नबी पे दुरूद पढ़ो, हुसैन पाक का नाम लो, हसन मुस्तफा का नाम लो, हजरत अली का नाम लो, हजरत फातिमा का नाम लो। इसके अलावा बिला वजह की बातों में मत जाओ, अपने सीने मत पीटो। हम ना तो इधर जाते हैं ना इधर जाते हैं, बल्कि हम बीच के रास्ते पे चलते हैं जो दुरुस्त रास्ता है। ना हम ज्यादा कपड़े फाड़ने वाले, सीने कूटने वाले, और ना हम हंसने वाले, बल्कि हुसैन पाक की शहादत का गम भी है, लेकिन सीने नहीं पीटेंगे। मेरे प्यारे अजीजों, ये नबी के घर वालों की बहादुरी है। किसी शायर ने कहा था, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। अल्लाह अकबर। वो हजरत कासिम जिन्होंने 5 यजीदियों को कत्ल कर दिया, और ये 5 कौन थे? एक अरसद जो बाप था, इसके 4 बेटे थे, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। उसके बाद इब्ने साद ने पुकार करके कहा यजीदियों से कि अगर एक एक करके मुकाबले में जाओगे तो सारे के सारे कत्ल कर दिए जाओगे, इसलिए एक एक करके मुकाबला न करो, बल्कि इस नबी के नवासे का, हजरत अली के पोते का मुकाबला चारों तरफ से घेर करके करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत कासिम पे जब चारों तरफ से घेर करके जालिमों ने हमला किया है, अब जालिमों ने जब चारों तरफ से घेर करके हमला किया, हजरत इमाम कासिम का बदन है, उस पे आकर के तीर भी लग रहे हैं, उस पे आकर के नेज़े भी लग रहे हैं, भालों के जख्म भी लग रहे हैं, तलवारों के जख्म भी लग रहे हैं। आखिरकार इतने जख्म लगे इमाम कासिम के बदन पर कि हजरत इमाम कासिम उन जख्मों की ताब न ला सके, और आप जो है घोड़े की ज़ीन से जमीन पे तशरीफ ले आते हैं। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही हजरत इमाम कासिम जमीन पे तशरीफ लाए, अपने चचा जान को पुकारते हैं, ऐ मेरे चचा मेरी खबर लीजिए। इमाम हुसैन जो खेमे के बाहर बैठ करके अपने भतीजे कासिम की बहादुरी को देख रहे थे, जैसे ही अपने भतीजे की दर्दनाक आवाज को सुना, हजरत इमाम कासिम के लिए दौड़ पड़े इमाम हुसैन, अपने भतीजे के लिए दौड़ पड़े
हुए मेरे आका इमाम हुसैन, और जैसे ही मेरे आका इमाम हुसैन करीब में आए, आकर के क्या देखते हैं, हजरत इमाम कासिम का बदन जख्मों से चूर चूर है, पूरा बदन खून से लहूलुहान है। अल्लाह अकबर, मेरे आका इमाम हुसैन बैठ जाते हैं, हजरत कासिम के सरे मुबारक को अपनी गोद में रखा, और रखने के बाद में हजरत कासिम के सरे मुबारक को गोद में रख करके आपके चेहरे से गर्दो गुबार को साफ करते हैं। हजरत कासिम ने आंखों को खोला, आंखें खोल करके नबी के नवासे इमाम हुसैन का दीदार किया। इमाम हुसैन का दीदार करने के बाद में हजरत कासिम की आंखें बंद हो जाती है, आखिरी सलाम गोया के इमाम हुसैन को करके और हजरत इमाम कासिम की रूह निकल जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये करबला है, हमने करबला को कहाँ समझा है। आओ मेरे प्यारे, मैं और बताता हूँ आपको करबला क्या है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वही करबला का मैदान है जब हजरत इमाम कासिम की शहादत हुई, उसके बाद हजरत अब्बास आ गए इमाम हुसैन की बारगाह में। अल मुख्तसर, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं